Any doubt about the real sequence? Any doubt about the real sequence? No doubt. Here we are taking as a that is real sequence बोले तो क्या बताते हैं? अभी डिफाइन करें, उसका नोटेशन भी लिखते हैं अब लोग हम अब हम फॉर एग्जांपल रियल सीक्वेंस मींस द फंक्शंस, क्योंकि हर बार बता रहे बोले तो डेफिनेशन यू हाउ टू क्लियर इट. इफ योर डेफिनेशन इज क्लियर हो गए बोले तो आप लोग कौन सा भी प्रॉब्लम्स कर सकते. व्हाट इज दैट रियल सीक्वेंस बोलते आप लोग ऑटोमेटिकली आंसर लेते. जस्ट वो डेफिनेशन क्लियर रहना. द फंक्शंस, इसीलिए रिपीट बता रही हूँ. whose domain is क्या रहना आप लोगों को? नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर. whose domain is सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? n से. एंड पर्टिकुलर डेफिनेशंस लिख लीजिए. द रेंज इज subset of the set R means real number is called real sequence. That is we are denoting as, for example, if f from n to R रहा, be a sequence रहा. For example, n belongs to n रहा बोले तो it is denoted as, sequence is denoted as xn or x of n. means n is equals to 1 2 3 means आप लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे इधर. फॉर एग्जांपल ऐसे फॉर्म ले रहे. here natural number 1 2 3 4 5 6 7 f 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे, we get something answer उसका x1. n is equals to 2 सब्स्टिट्यूट कर रहे, which is always we are taking as x2. n is equals to 3 ले रहे. नेचुरल रियल नंबर बोले तो एनी नंबर आ सकता. देखो दैट इज 3/4 आ सकता, 5/4 आ सकता, कौन से भी ले सकते ना. इन जनरली x1 x2 3 सब्स्टिट्यूट कर दिए, x3 4 सब्स्टिट्यूट कर दिए, x4. उसका आंसर मैपिंग जो आंसर रह रहा है ना उसको क्या रह रहे? रेंजेस वैल्यूज इन रियल नंबर रियल सीक्वेंस में कौन सा ले रहे? x1 इन कंसीडरिंग एज ए x1 x2 x3 x4 x5 so on xn. that is we are denoting as xn or x of n, that is otherwise x1 x2 x3 so on xn etc. we are writing as a all are these are real numbers. 1 2 3 is your natural numbers. 1 2 3 4 so on you are taking as natural numbers. that is उसका corresponding range values ले रहे. देखो that we say we are taking as x1 x2 x3 so on x4 so on etc. These will be real number associated with natural number 1 2 3 so on. that is it is denoted as in generally the sequence is shortly इतना लिखा. the real sequence को इतना डिफाइन कर रहे. मैं shortly कैसे लिख रही हूँ? the sequence f from n to r is denoted by ऐसे ब्रैकेट, कभी भी सीक्वेंस को ब्रैकेट में लिखना x n और ऐसा ब्रैकेट तो यूज करिए x n और आप लोग एनी वन से डिनोट कर दीजिए सीक्वेंस को. दैट वी आर डिनोटिंग एज either x1 x2 x3 so on etc. that is x1 x2 x3 so on. this is your denotation of this sequence का definitions and notations. any doubt about notations and definitions में? any doubt about notations and इसमें any doubt? yes बोलिए. क्या डिनोट कैसे कर रहे? इफ फॉर एग्जांपल हम लोग डिफाइन करते वक्त ही हम लोग क्या डिफाइन लिए?
For example, it is a set of f from natural numbers to real number. N is called a natural number, R is called as a real number, the whose domain is natural number, whose range is real number. For example, natural numbers whose domain is 1, 2, 3, 4, 5, so on. Here whose range is a real number. Real number means it is contains rational and irrational numbers. Irrational number means maybe 5/2, 3/2, 5/2, 6/2 और -1/2, -3/2 कौन से भी नंबर रह सकते देखो. आप लोग n का वैल्यूज 1 सब्स्टिट्यूट कर दिए, 1 सब्स्टिट्यूट कर f में सब्स्टिट्यूट करे तो फर्स्ट वैल्यूज मिल जाता, उसको वैल्यूज को any1 से डिनोट कर दीजिए, x1 x2 और y1 y2 y3 और z1 z2 z3 और x y z कौन से भी डिनोट कर रहे हैं. इन पर्टिकुलरली हम लोग क्या डिनोट कर रही हूँ, x1 n इज इक्वल टू 1, 1 का जो मैपिंग आंसर आता है. फॉर एग्जाम्पल ऐसा रहा आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और एक्स बाई 2 रहा. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट कर रहे फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे, 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे तो किसको मैप हो रहा है 1/2. 2 सब्स्टिट्यूट कर दिए, इसमें 2 सब्स्टिट्यूट करे तो इट इज 2/2 मींस 2 कैंसिल, 1 को मैप हो रहा है. 3 सब्स्टिट्यूट कर दिए, 3 सब्स्टिट्यूट करे तो इट इज 3/2 को मैप हो रहा है. कौन सा वैल्यूज हो रहा है पता नहीं हो रहा. 4 सब्स्टिट्यूट कर दिए, 4 बोले तो 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 कैंसिल्स, देयरफॉर इट इज 2. सिमिलरली सो ऑन सब्स्टिट्यूट कर रहे, सो ऑन को मैप हो रहा है, दैट इज 1 इज मैप्स टू 1/2, 2 इज मैप्स टू 1, 3 इज मैप्स टू 3/2, 4 इज मैप्स टू. फॉर एग्जांपल वही क्वेश्चन में x² 2 कर दिए, x² 2 करे तो 1 is maps to 1/2, 2 is maps to that is 4 स्क्वायर हो जाता है, 2 स्क्वायर इज 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 और 2 को मैप हो जाता है, अलग ही आंसर आ जाता है. देयरफॉर अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग वैल्यूज होता है. ये तो 1 2 3 सब्स्टिट्यूशन करना है, इसीलिए इन जनरली मैं क्या ले रही हूँ x1 x2 x3 x4 सो ऑन. अब फॉर एग्जांपल x² 2 सब्स्टिट्यूट करे तो 1 2 3 4, 1 इज मैप्स टू किसको होता है, 1 का आंसर कितना हो जाता है 1/2, 2 का आंसर कितना होता है 2, 3 का सब्स्टिट्यूट करे तो कितना होता है 9/2, 4 का सब्स्टिट्यूट करे तो इट इज 8, दैट इज 4 स्क्वायर इज 16, 16 डिवाइडेड बाय 2 मींस इट इज 8. सो ऑन आंसर अलग अलग आंसर आ रहा देखो. देयरफॉर आई एम टेकिंग एज 1 मैप्स टू x1, 2 मैप्स टू x2, 3 is maps to x3 x4. So generally I am taking as x1 x2 x3 x4, therefore it is denoted as xn. Generally x1 x2 x3 x4 in generally I am taking as n, और ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं xn. और आप लोग फ्लावर ब्रैकेट ऑलवेज सीक्वेंस इज डिनोटेड और सेट इज डिनोटेड एज फ्लावर ब्रैकेट्स. therefore we are writing as x1 x2 so on up to xn. this is one notation. अब any doubt x1 x2 x3 क्यों लिए बोल के, कौन सा भी आंसर आता देखो इन जनरली 1 बार 1/2 आ रहा है, एक बार 2 आ रहा है, एक बार 9/2 आ रहा है, कुछ तो अलग अलग आंसर है देखो, अलग अलग आंसर आ रहा है बोल के मैं x1 x2 x3 x4 ऐसा ली हूँ. अब एनी डाउट, कुछ और डाउट रही तो डेफिनेशन क्लियर रहना, डेफिनेशंस क्लियर रहना. एनी डाउट चैट बॉक्स में डाल दीजिए, क्लियर डाउट नॉट चैट बॉक्स में डाल दीजिए. No doubt. Therefore, sequence is generated as x1, x2, x3, so on. That is in generally xn or xn. Anyone say how to denote it? Any doubt about this? No doubt. No doubt. If you are writing x1, x2, x3, x4, so on xn लिख रहे बोले तो x1 is called first terms, x2 is called second terms, x3 is called third term, x4 is called fourth terms. Means x1 is not equals to x2, x2 is not equals to x3. अलग 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 terms रहना, different terms रहना, same terms नहीं रहना. There xn is not equals to xm, that is two terms are not equals. अलग अलग टाइम्स रहना, ये 1/2 रहना, ये 3/2 रहना. अगर सेम भी रहा समझे, अब सेम रहा बोले तो आप लोग दोनों 1 को ही मैप करते हैं, एक ही टाइम करते हैं, इसको x2 से डिनोट कर दिए, 1 का भी आंसर सेम आया, इसका भी आंसर सेम आया, समझिए 2 का भी आंसर 1 आया बोले तो इसको किससे डिनोट करे से आप लोग
x2 से। देयरफॉर अलग अलग टू टाइम्स नहीं लिखने का रहता है, जस्ट अलग अलग टर्म रहना। x1 इज अलग, x2 इज अलग, x1 is called first terms, x2 is called second terms, x3 is called third terms, x4 is called fourth term, so on. This will be nth terms. Any doubt up to here? It may be dash 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 up to ऐसे ही लिखे तो it is infinite तक भी रहता है. Any doubt about this? Any doubt about this? Any doubt about first sequence? सीक्वेंस से रियल सीक्वेंस हुए. डेफिनेशन देखें कैसे गए. सीक्वेंस, सीक्वेंस से किसको गए. रियल सीक्वेंस, रियल सीक्वेंस से टर्म्स मिल गए हमारा. जस्ट फर्स्ट सीक्वेंस को डिफाइन कर दिए. नेचुरल नंबर्स टू एनी नंबर, ये एनी नंबर रहता बोल के बोल दिए. बोलने के बाद वो नेचुरल नंबर्स टू एनी नंबर रहे, सो नेचुरल नंबर्स टू रियल नंबर को आ गए. एनी नंबर से छोड़कर किसको आ गए. रियल. कंक्लूजन कैसे देखिए, रियल नंबर को आ गए. रियल नंबर आने के बाद उसको टर्म्स को नोटेशंस करे. देयरफॉर दैट रियल नंबर्स वी आर डिनोटिंग एज x1 x2 x3 सो ऑन. इधर रियल नंबर तो बोल दिए, नेचुरल नंबर तो पता है 1 2 3 4 एग्जैक्टली लेते हैं हम लोग. रियल नंबर तो बोल दिए, that real number we are denoting as x1 x2 x3 so on xn. Therefore sequence is denoted as xn or x1 x2 x3 x4 so on xn. इन जनरली शॉर्टकट आप लोग ऐसे भी xn भी बोल सकते. एनी वन से नोटेशन कर देना. एनी डाउट अप टू हियर? एनी डाउट अप टू हियर? कैसे हम लोग सेट से सीक्वेंस आए, सीक्वेंस से जैसे हम लोग क्लियर आते हैं. देखो सेट, सेट से फंक्शन को डिफाइन कर दिए, फंक्शन से हम लोग सीक्वेंस को आ गए. सेट डिफाइन कर दिए, फंक्शन डिफाइन कर दिए, फंक्शन डिफाइन करने के बाद कौन सा डिफाइन कर दिए. सीक्वेंस डिफाइन कर दिए. सीक्वेंस से रियल सीक्वेंस हो गए. रियल सीक्वेंस. यस, क्या डाउट है पूछिए, पूछिए क्या डाउट है. चैट बॉक्स में डाल दीजिए, जो भी डाउट रहता है चैट बॉक्स में डाल दीजिए. कुछ तो डाउट है? नो डाउट. नेक्स्ट आई एम गोइंग फॉर बाउंडेड सीक्वेंस. नेक्स्ट आई एम गोइंग फॉर द बाउंडेड सीक्वेंस. बाउंड, उसमें अगेन बाउंडेड सीक्वेंस में बाउंडेड अबो, बाउंडेड अबो. इफ xn इज ए सीक्वेंस, ए सीक्वेंस, एक सीक्वेंस ले रही, कौन सा सीक्वेंस ले रही हूँ, xn. अभी नोटेशन मालूम हो गए. इज सेड टू बी बाउंडेड अबो, इज सेड टू बी बाउंडेड अबो बता रही हूँ. इसका एग्जांपल देते क्लियर हो जाता है. बाउंडेड अबो इफ देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर के, एक रियल नंबर ले रही हूं, रियल नंबर के such that xn is less than or equals to k for all n belongs to n, that is the range is means एक रियल नंबर ले रहे के, द सीक्वेंस, जो सीक्वेंस ले रहे देखो वो सीक्वेंस से भी रियल नंबर क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा. ज्यादा हो रहा बोले तो बाउंड ज्यादा हो रहा. उससे हमारा सीक्वेंस था x1 x2 x3 सो ऑन ले रहे थे, उससे ज्यादा. अब एग्जांपल देती हूँ पूरा डेफिनेशन होने के बाद, उससे भी ज्यादा होना. ज्यादा हुआ तो देन k इज, देन दिस कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ, देन इस कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ बोले तो इट इज क्या हो जाता है, बाउंडेड अबव. फॉर एग्जांपल आई एम डिफाइनिंग वन एग्जांपल दे रही हूँ. फॉर एग्जांपल xn इज इक्वल्स टू, एक फंक्शन दे रही हूँ माइनस n. माइनस n मीन्स n इज इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करे तो -1 -2 -3. n is equals to 1 means -1, n is equals to 1 means -2, n is equals to 3 means -3, n is equals to 4 means it is -4. so on is क्या हो रहा, बाउंडेड अबव. फॉर एग्जांपल x, एक कहां से ज्यादा हो रहा, बाउंड हो रहा. बाउंड कहां से ऊपर जा रहा है, -1 -2 -3. therefore xn is less than or equals to -1. मींस आप लोगों को इधर रहे तो 0 -1 -2 -3 -4 -5, here 1
here 2, here 3, -1 से वैल्यूज मिल रहा है, देयरफॉर उससे ही कम मिल रहा है। इधर से xn उससे भी ज्यादा ले रही हूँ, -1 से कम, कम बोले तो इस तरफ आया, -1 से भी कम बोले तो इस तरफ आया, आया इस तरफ। हम लोग क्या बोल रहे हैं, xn इज लेस देन और इक्वल टू -1, उससे भी कम बोल तो इससे भी कम बोल रहे हैं, इससे भी नीचे कर रहे, इस तरफ आ रहे, मीन्स xn उससे भी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, देयरफॉर इट इज बाउंडेड अबव विथ -1, -1 से भी कम हो रहा बोलते ये अबव हो रहा, हाईएस्ट वैल्यूज कितना हो रहा, -1, ये पूरा रह रहा है, ये हाईएस्ट अबव हो रहा, अबव कहाँ तक जा रहा है, -1, -2, -3, -1, हाईएस्ट कितना हो रहा है, -1, देयरफॉर इट इज बाउंडेड अबव हो रहा, अप टू कहाँ तक हो रहा, -1 तक, -1 तक हो रहा, देयरफॉर इट इज बाउंडेड अबव, दिस कंडीशंस विल बी satisfied. Similarly, bounded below, बाउंडेड बिलो बोले तो वही डेफिनेशन आप लोग ही लिखते, ए सीक्वेंस xn is bounded below if there exists a real number, same real number k such that उधर क्या लिखे थे, xn is less than or equals to k, xn क्या रहना, उससे भी कम रहना, दिस k वैल्यूज इज -1, k वैल्यूज इज -1, उससे कम रहा बोले तो k क्या हो रहा, बाउंड अबो हो रहा है बोल के बोल दिए। अब क्या लिखती हूँ, xn बिलो होना, xn उससे भी ज्यादा हुआ तो k उससे भी कम रहना, k ज्यादा रहे तो बाउंडेड अबो बोले थे, k कम रहे तो क्या बताते हो, बिलो बोल देती हूँ, देयरफॉर k लेस देन कम हो रहा, xn ज्यादा हो रहा, देयरफॉर बाउंडेड बिलो, देयरफॉर फॉर एग्जांपल k ज्यादा हुआ, रियल नंबर ज्यादा हुआ, बाउंडेड अबव, k कम हुआ, अथवा ऐसे भी लिख सकते k इज लेस देन और इक्वल टू xn, k ज्यादा हुआ तो बाउंडेड अबव, k कम हुआ तो बाउंडेड बिलो, सीक्वेंस से भी ज्यादा k रहा, सीक्वेंस से भी, xn इज कॉल्ड सीक्वेंस, सीक्वेंस से भी शेयर, सीक्वेंस से भी k ज्यादा रहा, बाउंडेड अबव, सीक्वेंस से भी k कम रहा, सीक्वेंस से k कम रहा, देन इट इज सर बाउंडेड बिलो। फॉर एग्जांपल xn इज इक्वल्स टू, उधर नेगेटिव लिए थे, इधर पॉजिटिव लीजिए, n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 so on, therefore xn is greater than, xn is क्या लिखती हूँ मैं, ग्रेटर देन क्या हो रहा, 1 हो रहा, 1 से ज्यादा हो रहा, मीन्स 1 से ज्यादा वैल्यू हो रहा है बोले तो 1 इज लोअर वैल्यूज, उससे आगे जा रहा, देखो बॉन्ड आगे जा रहा, 1 से ज्यादा, लोअर इज 1 रख रही हूँ, इस तरह ये फिगर देखिए, एक फिगर में ही समझ में आता है, 0, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4 सॉन, आप लोगों को तो स्केल पता है, ग्राफ वगैरह डालकर आए। पहले एग्जांपल में -1 मैक्सिमम वैल्यू रखकर, -1 मैक्सिमम वैल्यूज रखकर उसके नीचे रहा था, मैक्सिमम वैल्यूज कितना हो रहा था, अपर वैल्यू सीट कितना हो रहा था, -1, देयरफॉर देन इट इज कॉल्ड एज ए बाउंडेड अबव हो रहा, बाउंड हो रहा है, बट अबव मैक्सिमम वैल्यूज इतना रहकर पूरा आगे डैश 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 जा रहा है, इधर से डैश 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 होकर -5, -4, -3, -2, -1 अबव वैल्यू से इतना रखकर इधर डैश डैश हो रहा है, देन इट इज बिकम्स बाउंडेड अबव। इधर क्या हो रहा है, 1, 2, 3, बिकॉज -1 इज लेस देन -2, -2 से कम -3 रहता है, -3 से कम -4 रहता है, सो मैक्सिमम वैल्यू कितना रख रहे हैं, -1 अबव वैल्यूज, देयरफॉर इट इज बाउंडेड अबव। इधर क्या हो रहा है, 1 से स्टार्ट कर रही हूँ, 1 से स्टार्ट कर रही हूँ बोले तो 1 ही लोअर बैंड हो रहा है, आगे जा रहा है, ऐसा मिनिमम वैल्यू कितना हो रहा है, लोअर हो रहा है बोले तो ये बाउंडेड बिलो। एनी डाउट अबाउट बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो? एनी डाउट? Any doubt about bounded above and bounded below? ये फिगर याद रखना, मैक्सिमम वैल्यूज -1 रखकर
उससे कम कर रहे वैल्यूज, उससे ऐसे भी याद रख सकते, -1 मैक्सिमम वैल्यूज रखकर सीक्वेंस उससे भी कम हो रहा है, देन इट इज बाउंडेड। अब मिनिमम वैल्यूज रखकर वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड बाउंडेड बिलो, बिकॉज मिनिमम वैल्यू रख रहे, इधर मिनिमम वैल्यू रखकर ज्यादा कर रहे, लोअर बाउंड लोअर फिक्स कर रहे, इधर हाईएस्ट वैल्यूज फिक्स कर रहे, therefore lower below and upper below. Any doubt about this? Anyone have to doubt it? above फिक्स कर दिए अपर बाउंड, लोअर फिक्स कर दिए लोअर बाउंड, खत्म। इधर डैट डैट डैश आकर हाईएस्ट वैल्यूज को आ गए, ऐसे आते हैं, कभी भी स्केल ऐसा रहता है, इधर लोअर से जा रहे, therefore this one. Any doubt about this? If anyone have doubt, ask me please. If any doubt. Yes. No doubts? No doubts? अनम्यूट कर भी आप लोग ये कर सकते हैं, अनम्यूट कर भी पूछ सकते हैं। अनम्यूट कर भी पूछ सकते हैं। नो डाउट। नेक्स्ट आई एम गोइंग फॉर बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस मीन्स लोअर बाउंड भी रहना अपर बाउंड भी रहना, इधर इस तरफ डैश डैश था, इधर इस तरफ डैश था, वो दोनों डैश में रहना, एक वैल्यूज के बीच में लाइज होना, बाउंड हो जाना। ये सीक्वेंस, ये इस तरफ डैश डैश था, ये इस तरफ डैश डैश होता है, ओनली लोअर वैल्यूज फिक्स रहता है, लोअर बाउंड बताए थे, इधर डैश डैश था, अपर कहां तक जा रहा था पता ही नहीं चल रहा था, ऐसे ही जा रहा था, ऐसे ही जा रहा था, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, -1 रखे थे, मगर अपर वैल्यूज रखकर आगे डैश 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 ऐसे ही जा रहे थे, इधर 1 रखकर मिनिमम वैल्यूज 1 रखकर ऐसे ही जा रहे थे, अबो रखकर डैश 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 ऐसे कर रहे थे, अपर बाउंड बोल दिए, लोअर वैल्यूज रखकर ऐसे ही डैश 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 कर दिए, लोअर बाउंड कर दिए। अब दोनों वैल्यूज रहना, अपर वैल्यूज भी रहना, लोअर बाउंड भी वैल्यूज रहना। फॉर एग्जांपल इधर से इधर तक ले सकते, दैट विल बी कॉल्ड एज ए बाउंड सीक्वेंस। दैट इज हम लोग क्या बता रहे, ए सीक्वेंस in particular definitions, a sequence xn is said to be bounded, is said to be bounded if it is a bounded above भी रहना, बाउंडेड अबो रहना बोले तो, बाउंडेड अबो रहना बोले तो मैक्सिमम वैल्यूज में मिलना, बाउंडेड बिलो बोले तो मिनिमम वैल्यूज में मिलना, ए बाउंडेड अबो का वैल्यूज भी रहना, मिनिमम का वैल्यूज रहना, देन इट्स सेड टू बी बाउंडेड सीक्वेंस। फॉर example xn is equals to, for example I am taking as 1 by n, 1 by n, n is equals to 1, n is equals to 2, 1 by 2, n is equals to 3, 1 by 3, n is equals to dash dash 1 by infinity भी सब्स्टिट्यूट कर दिए, लास्ट इंफिनिटी बोल दिए, इंफिनिटी भी सब्स्टिट्यूट करे तो 1 by infinity values is 0, therefore values is lies between xn is lies between कहां से कहां तक हो रहा, पूरा वैल्यूज 0 to 1 और 1 to 0, that is in generally xn is less than or equals to small k and capital K, lower bound and upper bound के बीच में lies होना। example for this one, n is equals to 1, 1, n is equals to 1 by 2, 1 by 2, n is equals to 3, 1 by 3, n is equals to 1 by 4, 1 by 4, n is equals to infinity भी सब्स्टिट्यूट कर दी हमें, इधर क्या हो रहा था, इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट करे तो इंफिनिटी आ रहा था, माइनस इंफिनिटी आ रहा था, इधर इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट करे तो इंफिनिटी आ रहा था, फंक्शन कौन सा लिए थे n, इधर कौन सा लिए थे -n, इधर मैं इंफिनिटी भी लिए, 1 by infinity values is 0, therefore it is lies between 0 and 1 के बीच में ही lies हो रहा, therefore it is a bounded, 1 by n is called as a bounded sequence। for example और एक देते bounded sequence के लिए, और एक example, one more example bounded sequence के लिए, xn is equals to -1 to the power of n, -1 to the power of n, therefore
n इज इक्वल टू 1 -1, n इज इक्वल टू 2 कितना होता है बोलिए, n इज इक्वल टू 2, रिप्लाई देना, चैट बॉक्स में डाल दीजिए, n इज इक्वल टू 2 प्लस 1, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3, चैट बॉक्स में डाल दीजिए, n इज इक्वल टू 3, चैट बॉक्स में डाल दीजिए सब लोग, -1, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 प्लस 1, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5, एस चैट बॉक्स में डाल दीजिए, n इज इक्वल टू 5 -1, -1, n is equals to 6 plus 1, -1 plus 1, -1 plus 1. Therefore, it is bound between कहाँ से कहाँ तक हो रहा बोलिए? It is bound between कहाँ से कहाँ तक हो रहा बोलिए? Values कहाँ से कहाँ तक आ गए? Yes, bound between कहाँ से कहाँ तक हो रहा बोलिए? Bound between -1 to चैट बॉक्स में डाल दीजिए, चैट बॉक्स में डाल दीजिए. It is bound between -1 to +1. इंफिनिटी तक जा रहा है क्या? नहीं जा रहा. Therefore, it is also a bounded sequence. Any doubt about bounded sequence? Next, unbounded sequence. Unbounded sequence. Unbounded sequence means वो bounded नहीं रहना. ऐसा कंटिन्यूएशन से कम होते जाते गया बाउंडेड अबो, इंक्रीमेंट होते जाता बाउंडेड बिलो. आप लोग ऐसे भी रख सकते हैं, कम रखते वैल्यूज कम जाते जाते कंटिन्यूअसली कम होते जा रहा है, -1 -2 -3 -4 सो ऑन, देन इट इज कॉल्ड बाउंडेड अबो. ज्यादा होता गया बाउंडेड अबो, सॉरी बाउंडेड बिलो, दोनों के बीच में लॉस हुआ बाउंडेड. अगर बाउंडेड नहीं रहा, if the sequence is unbounded, if it is not a bounded above, it is not a bounded below, then it is called as a unbounded sequence. A sequence xn is to be said to be unbounded if it is not a bounded above or bounded below, then it is called as a unbounded sequence. For example, एक एग्जाम्पल फॉर अनबाउंडेड के लिए, x raised to the power of -n to n means n is equals to 1 means it is becomes -1, n is equals to 2 means क्या हो जाता है? इट इज -1 का स्क्वायर इज टू n is equals to 2 बोले तो कितना आंसर आ जाता है बोलिए? n is equals to 2, n is equals to 2, n is equals to 2 बोले तो कितना? इट इज 2. n is equals to 3 बोले तो कितना आता बोलिए? n is equals to 3 बोले तो n is equals to 3 means it is -3. n is equals to 4 means it is +4, so on etc. एक बार नेगेटिव की तरफ रहे तो बाउंडेड अबो, ओनली कंटिन्यूअसली नेगेटिव रहे तो बाउंडेड अबो, कंटिन्यूअसली पॉजिटिव रहे तो बाउंडेड. एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक बार इस तरफ भी नहीं जा रहा, स्केल में गए तो 0 -1 -2 -3 सो ऑन. आप लोग ऐसे लिए 1 2 3 सो लिए, ऐसे लिए कंटिन्यूअसली ऐसे है, चाहे तो बाउंडेड अबो, कंटिन्यूअसली ऐसे है तो बाउंडेड बिलो, इन बिटवीन हुआ तो बाउंडेड. एक बार -1 हो रहा है, एक बार +2 हो रहा है, एक बार -3 हो रहा है, एक बार इस तरफ एक इस तरफ एक, बाउंडेड बिलो भी नहीं हो रहा, बाउंडेड अबो भी नहीं हो रहा. therefore it is called as a unbounded sequence. Therefore it is called as a this example for unbounded sequence because -1 +2 फिर -3 कंटिन्यूअसली ऐसे भी नहीं जा रहा, सीक्वेंस वाइज भी नहीं जा रहा, इस तरफ भी नहीं जा रहा, -1 +2 -3 +4, इस तरफ एक जा रहा, इस तरफ एक जा रहा. therefore it is a unbounded sequence. Any doubt about these bounded sequence?
Any doubt about this bounded sequence? Any doubt about this bounded sequence? Once again अब कंक्लूजन पार्ट बताती देखो. बाउंडेड अबो बोले तो अबो ज्यादा, सीक्वेंस से भी ज्यादा वैल्यूज एक के रहना, देन इट इज कॉल्ड एज ए बाउंड. सीक्वेंस क्या रहना, के से भी कम ज्यादा वैल्यूज, मैक्सिमम वैल्यूज फिक्स्ड रहना, मैक्सिमम वैल्यूज फिक्स्ड रहना, सीक्वेंस क्या रहना उससे भी कम रहना, देन इट इज कॉल्ड एज ए बाउंडेड अबो. फॉर एग्जांपल -1 फिक्स्ड रखकर उसके सीक्वेंस क्या हो रहा है उसके नीचे आ रहा, -1 फिक्स्ड रखकर सीक्वेंस वैल्यू इससे कम नीचे आ रहा, therefore it is called as a bounded above. Bounded below means the sequence xn, that is जो सीक्वेंस था एक के मिनिमम रखकर सीक्वेंस क्या रहना उसके आगे जाना, इधर नीचे आना, एक वैल्यू फिक्स रखकर अबो रखकर उसके नीचे आना, इधर वैल्यूज नीचे रखकर सीक्वेंस आगे जाना, डाटा डैश आगे जाना. फॉर एग्जांपल 1 रखकर 1 2 3 3 4 5 6 आगे जा रहे, देन इट इज कॉल्ड एज ए बाउंडेड बिलो, बिकॉज के कम हो रहा इधर के ज्यादा हो रहा, that is xn is less than k, xn is k is less than or equals to xn. Bounded sequence means अपर भी होना लोअर भी होना, that is 0 to infinity सब्सिट्यूट करे तो भी आप लोगों को वैल्यूज रहना, then it is called as a bounded sequence. Unbounded sequence means bounded above भी नहीं रहना, bounded below भी नहीं रहना, then it's said to be unbounded sequence. Any doubt about these definitions? Even take as constant, xn is equals to constant c लिए, that is सब्सिट्यूट करे तो c c c c मिलता है, that is we get c is a one fixed, बाउंड हो रहा, कहां पर बाउंड हो रहा, c के अंदर ही हो रहा, therefore it is also called as a bounded. Or any doubt about that? Any doubt about that? Yes, any doubt about bounded? मैं कल पूछती हूँ, अगेन पूछती हूँ मैं, ये पूरा डेफिनेशन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेते बोले तो लेकर पढ़ लीजिए. व्हाट इज बाउंडेड अबो, बाउंडेड बिलो, स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए. मैं रफ नोट्स लोग लिखते जाना, मैं पढ़ाई पूछती हूँ, मैं क्वेश्चन सराइज करती हूँ. बाउंडेड सीक्वेंस नोट्स में ऐसे फिगर वगैरह नहीं डालती मैं, आप लोग रफ नोट्स में क्या कर दो, फिगर डाल दीजिए. बाउंडेड अनबाउंडेड सीक्वेंस, दिस इज बाउंडेड, बाउंडेड अबो, बाउंडेड बिलो. हुआ सबका स्क्रीनशॉट लेने का, नोट्स ये लिख लेना आप लोग, क्योंकि आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग होता है. क्योंकि नोटबुक में मैं ऐसे पूरा ऐसे फिगर वगैरह नहीं लिखती हूँ, डायरेक्ट बुक का इसके ऊपर लिखती हूँ. अब पूछिए, नहीं डाउट रहे तो पूछिए. एनी डाउट अबाउट दैट? एनी डाउट? एनी डाउट अबाउट टुडे क्लास? एनी डाउट? हाँ, कंटिन्यूअसली आप लोगों का माइंड में रहना. हाँ, सीक्वेंस चैप्टर में क्या क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टडी सेट स्टडी करे, आगे फंक्शन स्टडी करे, आप बाद में क्या स्टडी करे, सीक्वेंस क्या है बोल के स्टडी करे. सीक्वेंस से हम लोग किसको गए, रियल सीक्वेंस को गए. रियल सीक्वेंस से हम लोग क्या करे, x1 x2 x3 डिनोट कर दिए. x1 x2 डिनोट करने के बाद ये पूरा आप लोगों के मुंह के ऊपर रहना. जैसे मैं बता रही हूँ ना, अब तक क्लास में क्या हुआ बोले तो नेक्स्ट क्लास में पूछती हूँ मैं, पूछते आप लोगों को पूरा माइंड में रहना. सेट, सेट से हम लोग फंक्शन डिफाइन कर दिए, फंक्शन लेकर हम लोग सीक्वेंस को आ गए, सीक्वेंस से हम लोग रियल सीक्वेंस को आ गए, रियल सीक्वेंस से डोनेशन कर दिए x1 x2 x3. x1 x2 x3 का वैल्यूज कम भी रह सकता है, ज्यादा भी रह सकता है. कम रहे x1 के से भी कम रहा, देन इट इज बाउंडेड अबो. के से भी ज्यादा रहा, देन इट इज बाउंडेड बिलो. उससे कम हो रहा, के से के ज्यादा हो रहा है ना, बाउंडेड बोले तो दोनों के बीच में रहना, अनबाउंडेड बोले तो दोनों के बीच में नहीं रहना. ये पूरा आप लोगों के माइंड के ऊपर रहना है. देन आप लोग ये परफेक्टली आगे फ्यूचर्स में भी बहुत यूज है ये चैप्टर. इवन आप लोग 5th सेम 6th सेम 4th सेम कहाँ पर भी जाओ, ये पूरा हो जाना. देखो
परफेक्ट रहना ये। एनी डाउट अबाउट टुडे क्लास? एनी डाउट अबाउट टुडे क्लास? चैट बॉक्स में डाल दीजिए। नो डाउट। आई विल कंटिन्यूशंस फॉर नेक्स्ट क्लास। अब ओनली बाउंडेड अबो और बाउंडेड बिलो बोल दिए, उसमें अगेन अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। अब अभी करें अपर अबो बाउंड मीन्स अपर बाउंड, लोअर बाउंड। अपर बाउंड में लीस्ट एलिमेंट कौन सा है देखते हैं, लोअर बाउंड में लोएस्ट एलिमेंट बाउंड कौन सा है देखते हैं। नेक्स्ट वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब तक अपर बाउंड क्या स्टडी करें, दैट इज बाउंडेड अबो। अपर बाउंड इज also called bounded above, low bounded below means lower bound। लोअर बाउंड भी स्टडी कर दिया, अपर बाउंड भी स्टडी कर दी। अपर बाउंड से लीस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं, दैट इज लीस्ट अपर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में से ग्रेटेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं, जीएलबी। वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, नाउ कैन आई लीव द क्लास और एनी क्यूरीज आस्क, एनी क्वेश्चंस मींस आस्क, एनी क्वेश्चंस मींस आस्क। If possible, Friday, Saturday, Sunday, any one day, I will take class 4 o'clock. I will, if possible, कल हुआ तो कल ही लेती हूँ मैं। कल आई थिंक मैं ही लेती हूँ क्लास। कल क्लास हुआ आप लोगों का मैथ्स? मैथ्स कल कॉलेज की तरफ से प्रोग्राम रखे थे, इसीलिए सोमा मैडम को बोले थे, वो भी प्रोग्राम में बिजी थे। ओके, कल लेती हूँ मैं क्लास। है मैं कल, हाँ ओके, कल लेती हूँ मैं क्लास अगेन। मैं तो लेती हूँ, सोमा मैडम तो लेती हूँ। ओके, नाउ कैन लीव द क्लास।